चलिए सवाल नंबर 14 का पहला भाग देखते हैं। सवाल में कहा गया है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, मतलब 12 का घन निकालना नहीं है, 7 का 5 का घन निकालना ही नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्येक, मतलब इन दोनों का मान ज्ञात कीजिए। तो घन भी नहीं निकालना और मान भी ज्ञात करना। तो इसके लिए हमने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी कि यदि x जमा वाई जमा जेड बराबर 0 हो तो x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 बराबर 3xyz होगा। ये हमने प्रश्न संख्या 13 में, सवाल संख्या 13 में पढ़ा है। तो यही वाला नियम इसमें लगना है। तो पहले भाग में देखें, पहले भाग का हल है x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3। इसका मतलब x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5 है। तो x जमा वाई जमा जेड किसके बराबर हुआ? -12 जमा 7 जमा 5। हल करें तो माइनस का 12, 7 जमा 5 12, 12 में से 12 गया 0। तो हमारे पास क्या आया? x जमा वाई जमा जेड बराबर 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3, 3xyz के बराबर है। इसका मतलब -12 की 3 जमा 7 की 3 जमा 5 की 3 बराबर 3 गुना x, लेकिन x माइनस का 12 है, गुना y गुना z। तो इसको कर लेते हैं गुना। 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 42 तिया 126, तो -1260 इसका उत्तर आ गया। ठीक है। अब इसका रहा सवाल संख्या 2। दूसरा भाग जो है वो है 28 की 3 जमा -15 की 3 जमा -13 की 3। तो यहाँ पर x बराबर 28, y बराबर -15, निशान छोड़ना नहीं है, z बराबर -13। z बराबर -13। तो x जमा वाई जमा जेड। x 28 है, y है -15 और z है -13। अब ये हल करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। 15 में 13 जोड़ो 28, 28 में से 28 गया 0। तो x जमा वाई जमा जेड बराबर आ जाएगा 0। तो इन तो तीनों का योगफल बराबर होगा 3 गुना 28 गुना -15 गुना -13। तो ये हमने स्वयं हल करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है। तो अब आ गया सवाल नंबर 15। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो ये हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव संभव व्यंजक ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल आया हुआ है, तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होती है। इसे हल करना है। प्रश्नावली 2.4 में सवाल संख्या 4 था, 4 था या 5 था, तो उसमें मैंने ये हल करना सिखाया हुआ है। देखो 12 तो किसी का वर्ग है नहीं, 5 तो 25 तो है। तो अब क्या करें? अब रफ वर्क करें। कैसे करें? तो ये लाइन हो गई हमारी रफ काम की। पहले 25 को 12 से गुना करें, ये आ गया 300। अब 300 के गुणनखंड करने हैं कि जमा घटा करके 35 आ जाए, जमा करके या घटा करके 35 आ जाए। तो मध्य पद को
हमने ब्रेक करना है और इसके गुणनखंड करने हैं। 1 के पहाड़े में 300 आता है 300 पर, 2 के पहाड़े में 150 पर, 3 के पहाड़े में 100 पर, 4 के पहाड़े में 75, 5 के पहाड़े में आएगा 60 पर, 7 के पहाड़े में आएगा नहीं, 8 के पहाड़े में आएगा नहीं, 9 के पहाड़े में नहीं, 10 के पहाड़े में 30 पर, 11 के पहाड़े में नहीं, 12 के पहाड़े में 25 पर, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 के पहाड़े में आ जाएगा 15 दूनी 30। तो अगर हम बिल्कुल अवेयर होके करेंगे, एकदम अलर्ट होके करें तो देखो 15 जमा 20 35, तो बन गए गुणनखंड। हम इस 35 को लिख सकते हैं 20a जमा 15a जमा का 12, तो ब्रैकेट खोल दो, 25a की 2 माइनस 20a माइनस 15a जमा 12। देखो 25 होता है पंजू पंजे 25, यहाँ लिखते हैं 25 होता है पंजू पंजे 25, 20 होता है 5 चौका 20, तो 5 और 5 कॉमन आ रहा है, 15 होता है 5 तिया 15, और 12 होता है 3 चौके 12, तो 3 और 3 कॉमन आ रहा है। 25 और 20 में से 5 कॉमन आया, एक ही शक्ति 2, एक ही शक्ति 1, छोटी शक्ति कॉमन, पंजू पंजे 25, 2 ए थे यहाँ पे, एक ही शक्ति 2 थी, एक बार आ गया एक अंदर, 5 चौका 20, ए बार आ गया माइनस, 3 कॉमन आया था, 3 कॉमन, ए की शक्ति तो एक है और यहाँ ए है नहीं इसलिए कॉमन नहीं आएगा, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस के बाद हमने ब्रैकेट शुरू की, निशान बदलने पड़ेंगे। 3 के भाड़े में 15 आता है 5 पर, ये माइनस का था अब जमा का हो गया, ये जमा का हो गया माइनस। 3 के भाड़े में 12 आता है 4 पर, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 कॉमन आ गया, 5a माइनस 3, ये हमारा उत्तर आ गया। इसमें से जिसे मर्जी लंबाई कह दो, लंबाई बराबर, चलो पहले वाले को ही लंबाई कह देते हैं, और चौड़ाई बराबर, ये आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई दूसरा पद हो जाएगा, और हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसी तरह से हमने इसको हल करना है, पहले 35 को 12 से गुणा करो, जो भी आएगा उसके इसी तरह से गुणनखंड बनाओ, फिर गुणनखंड हो गए फाइनल इस तरह से, तो पहला पद लंबाई और दूसरा पद चौड़ाई, ठीक है, जिसे मर्जी लंबाई और जिसे मर्जी चौड़ाई कह सकते, तो ये हमने स्वयं करना है। और मुझे व्हाट्सएप भी करना है। इसके बाद इसी प्रश्नावली का अंतिम सवाल है सवाल संख्या 16, गनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, मतलब ये आयतन दिया हुआ है गनाभ का 3x की 2 माइनस 12x, विमाओं के लिए संभव संभव व्यंजक क्या है, मतलब अब आयतन, गनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो हमें क्या निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के लिए जो भी संभव व्यंजक हो, मतलब इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 3 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 कॉमन आ गया, x की शक्ति 1, x की शक्ति 2, तो x कॉमन आ गया, ये बच गया 1x, और यहाँ पर बचा 3 चौके 12, x बार आ गया। आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, तो इसमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, तो मैं सबसे पहले वाले को लंबाई कह देता हूँ, क्योंकि 3 चाहिए ना, तो ये एक ही है, x माइनस 4 एक ही है, गुना वाले अलग अलग होंगे, चौड़ाई बराबर x,
और ऊंचाई बराबर x-4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसको करना है। 12, 3 चौके 12, 6, 3 दूनी 6, 20, 4 पंजे 20। लेकिन कॉमन नहीं आ रहा, तो दो के पड़े में तो सारे ही आते हैं। दो कॉमन आ गया, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 चौके 2 दाए 20। के और के भी कॉमन आ गया। दो के पड़े में 12 आते हैं 6 पर, के 12 आ गया, वाई की 2 बचा। वाई क्यों नहीं कॉमन आया? क्योंकि यहां पर नहीं है। दो के पड़े में 6 आता है 3 पर, के बाहर आ गया और वाई बच गया, और ये आ गया 10, के बाहर चला गया। अब इसके भी गुणनखंड करने हैं। 6 वाई की 2, 6 को 10 से गुणा करा 60, 6 गुना 10 किया तो 60। 60 के गुणनखंड करने हैं कि जमा घटा करके 3 आ जाए। एक के बाड़े में आएगा 60 पर, दो के बाड़े में आएगा 30 पर, तीन के बाड़े में आएगा 20 पर, चार के पहाड़े में 15 पर, पांच के पहाड़े में 12 पर, छह के पहाड़े में 10 पर, सात के पहाड़े में आएगा नहीं, 8, 9, 10 के पहाड़े में आएगा। मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई गुणनखंड होना चाहिए। तो ये आ गया 4, और इधर कितना कितना बचा? घटा करेंगे तो 7, और जमा करेंगे तो भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? सवाल चेक करें। 2 छिक 12, तो ओ यहाँ एक तो यहाँ पे जमा आना है, 2 तिया 6, 2 दाई 20। 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, 2 दाई 20, 6 दाई 60, 3। अब देखो इनमें से कोई गुणनखंड बन नहीं रहा। गुना करके 60 आना चाहिए, जमा घटा करके 3 आना चाहिए, तो 3 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो लंबाई बराबर जो भी पहले वाला है उसे लिख दो, चौड़ाई जो भी दूसरे नंबर पर है, और ऊंचाई इसी को लिख देते हैं। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे इसको। प्रश्नावली पूरी हो गई है, अच्छे से दोहराई कर लेंगे।